हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। घर की रसोई विथ रीना में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे टेस्टी स्पाइसी चटपटा परवल का भरवा। आप एक बार इस परवल भरवा की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ये बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए भरवा परवल की रेसिपी को हम शुरू करें। उससे पहले फ्रेंड्स, आज की रेसिपी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए आज की रेसिपी हम शुरू करें। तो परवल का भरवा बनाने के लिए हम यहाँ पे 300 ग्राम परवल ले लिए हैं और परवल को अच्छे से हम धो करके साफ करके और इनका जो पतला छिलका होता है ना, हरा वाला, इनको हम छील के साफ करके और इसको ऐसे बीच से हम कट लगा दिए हैं। देखिए, बीच से हम कट लगा करके और सारे परवल को हम तैयार कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और फिर हम एक दिखाते हैं परवल को हम कैसे काटे हैं। तो देखिए, परवल को ऐसे हम ले करके और एक चाकू की सहायता से इनको आराम से हमें छील लेना है। तो देखिए, एकदम जो इनका ग्रीन पार्ट्स है ना, पतला वाला परत, इसको सिर्फ हमें निकालना है। देखिए, और इनको दोनों किनारे हमें काट लेना है। और किनारे काटने के बाद इनको हम धो करके साफ करके और हम बीच से इनको हम कट कर लेंगे। तो देखिए, हम धो करके साफ कर लिए हैं और इसी तरीके से फ्रेंड्स सारे हम परवल को अच्छे से काट करके हम तैयार करके रख लिए हैं। और ये देखिए, इसमें ये कट लग गया है और इसमें का बीज हमें रखना है दोस्तों। तो बीज को हम बहुत ही आराम से, या तो आप चाकू की सहायता से निकालिए या एक चम्मच की सहायता से भी निकल सकता है बहुत ही आराम से, या आप चाहें तो आप उंगली की सहायता से भी निकाल सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है इनको निकालने के लिए, आप जैसे मर्जी हो वैसे आप निकाल सकते हैं। तो देखिए, हम सारे बीज को हम निकाल करके रख लिए हैं। अगर ये पीला बीज हो कोई भी परवल का तो आप उसे इसमें नहीं डालें फ्रेंड्स। और एकदम हरा और ताज़ा परवल है तो इसका बीज हम निकाल करके ले लिए हैं। तो देख सकते हैं सारे बीज को इकट्ठा कर लिए। अब इसके लिए हम बनाएंगे एक मसाला। तो यहाँ पे एक गांठ हमें लहसुन की कलियाँ चाहिए, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरा मिर्च और लहसुन की कलियाँ हम ज़्यादा लिए हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम 3 मीडियम साइज के प्याज को ऐसे पतले पतले और लंबे स्लाइस करके रख लिए हैं। आप चाहें तो बारीक भी काट करके ले सकते हैं। तो चलिए हम मसाला बनाते हैं। तो यहाँ पे हम अच्छे से धो करके लहसुन, अदरक और हरा मिर्च डाल दिए हैं और यहाँ पे 1 चम्मच जीरा और 8 से 10 काली मिर्च के दाने डाले हैं। 2 से 3 यहाँ पे सूखा मिर्च ले लिए हैं। तो थोड़ा हम टेस्टी और स्पाइसी बना रहे हैं। और यहीं पे हम ले लेंगे 2 से 3 चम्मच पानी और इसको हम डाल के अच्छे से इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इनको कर लिए। अब यहीं पे जो ये परवल का बीज है ना, इसको भी अब हम इसी मसाले में डाल के 1 से 2 बार और इन्हें हमें चला लेना है। तो देखिए, मसाले के साथ फिर से हम एक बार चला लेते हैं मिक्सी में डाल करके। देखिए, तो ऐसे हम देखिए चला करके और अच्छे से इनको तैयार कर लिए। अब इसमें जो मसाले हमें ऐड करना है, तो यहाँ डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, यहीं पे डाल देंगे 1 चम्मच ये धनिया पाउडर, एक आधा टीस्पून डालेंगे हम किचन किंग मसाला और ये काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच और आधा चम्मच डाल देंगे ये गरम मसाला। और बस इन सब मसालों को यहीं पे हमें मिक्स करके रख देना है कि इसमें भी अच्छा से मसाले में मिल जाए। और इनको हम साइड कर देते हैं। अब गैस पे चढ़ा देते हैं एक कढ़ाई को हम गरम कर लिए हैं, फ्लेम को मीडियम कर दिए और यहीं पे हम डाल देंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। तो भरवा को हम सरसों के तेल में बनाएंगे फ्रेंड्स। और यहीं पे डाल देते हैं 1 सूखा मिर्च और आधा तेजपत्ता हम डाल देंगे और यहीं पे डाल देंगे प्याज। तो आप चाहें तो आधा टीस्पून, इसमें मन हो तो इसमें जीरा भी डाल सकते हैं तड़के में, नहीं तो सिर्फ इसी से तड़के से बनाइए, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। और यहीं पे हम प्याज डाल करके और अच्छी तरीके से इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कलर चेंज हो गया है थोड़ा। अब यहीं पे हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो एकदम प्याज को गलने में समय नहीं लगेगा फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट में ही ये फ्राई हो जाएगा। तो देखिए, 3 मिनट के बाद फ्लेम मीडियम करके ही हमने इन्हें फ्राई किया था। बस हमें इतना ही प्याज चाहिए। तो प्याज अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब यहाँ पे जो हम मसाले तैयार करके रखे हैं भरवा बनाने के लिए, तो बस इसमें हम डाल देते हैं प्याज के साथ। इनको हम मिक्स तो करके पहले से रख दिए हैं। अब मसाले हम सारे डाल देंगे और मसाले डालने के बाद फ्रेंड्स देखिए, और इनको हम मिला लेंगे। और जो मसाले लगे हुए हैं ना जार में, मिक्सी के जार में, इसमें हमें 2 से 3 चम्मच पानी डाल के सिर्फ और इसी में मिला करके हम डाल देंगे। तो देखिए, सारे मसाले मिला दिए हैं। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा मसाले लगे थे, तो इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल के मिला करके हम डाल देते हैं फ्रेंड्स। अब इस मसाले को अच्छी तरीके से, सारे मसाले तो हम इसमें यूज कर चुके हैं, डाल चुके हैं। अब बस इन्हें हम फ्राई करना है। तो 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इन्हें लगातार भूनते हुए अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे मसाले को, जब तक मसाले अच्छे से भून जाए। और खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रहा है दोस्तों। तो देखिए, मसाले भुन गए हैं और एकदम किनारे से देखिए फ्रेंड्स, ऑयल एकदम दिख रहा है
और मसाले एकदम बिल्कुल चिपके नहीं हैं। अब यहाँ पे हम डाल देंगे आधा चम्मच ये मैंगो पाउडर। आप चाहें तो इसमें आधा चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं, या तो आप मैंगो पाउडर डाल दीजिए, तो इससे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अब मसाले हम निकाल दिए हैं फ्रेंड्स, इसमें से तेज पत्ता को हटा देते हैं और ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो मसाला अच्छे से ठंडा हो गया है। अब उठाते हैं हम एक परवल को और ऐसे पकड़ के और हल्का से इनको हम फैलाएंगे फ्रेंड्स, और इसमें 1 चम्मच मसाला हम डाल देंगे। तो 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें मसाले का यूज किए हैं। बहुत ही आसानी से ये फ्रेंड्स भर के तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं, बस इसी तरह सारे परवल को हम अच्छी तरीके से भर के तैयार कर लेंगे। तो देखिए ऐसे थोड़ा सा उंगली से दबा दीजिए या स्पून से भी आप दबा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये परवल में हम फिर से मसाला डालेंगे फ्रेंड्स, और ये देखिए दूसरा परवल भी भरवा हमारा ये देखिए भर के तैयार हो गया है। इसमें इसी तरीके से हम सारे परवल में मसाले डाल करके तैयार कर लेते हैं। तो भर दिए हम सारे परवल को। अब चलते हैं गैस की तरफ, और देखिए फ्रेंड्स सेम कढ़ाई को हम अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। आप कोई भी पैन या कढ़ाई नॉन स्टिक का ले सकते हैं, और यहीं पे हम डाल देंगे 2 चम्मच सरसों का तेल और इनको अच्छे से फैला देंगे फ्रेंड्स। और आप देखेंगे फ्रेंड्स हमारे सारे परवल अच्छे से फ्राई भी हो जाएंगे और इसमें ऑयल भी पूरा बच जाएगा। और 1 पिंच यहाँ पे नमक डाल दिए हैं ताकि तेल के छींटे हमारे ऊपर नहीं आए फ्रेंड्स। और यहाँ पे हम अब अच्छे से सारे परवल को हम डाल देंगे, और देखिए और एक बार इनको अच्छे तरीके से आप ऐसे घुमा दीजिए, और इनको हम अब ढकेंगे फ्रेंड्स, और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इनको ढक करके पहले हम 2 मिनट के लिए इनको छोड़ देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स 2 मिनट के बाद ऐसे देखिए ये सॉफ्ट होने लगे हैं। तो इसी तरीके से हमें इन्हें चेक करते जाना है, और अलट पलट के हमें बीच में 2-2 मिनट के लिए इनको हम ढकेंगे, फिर इनका ढक्कन हटाएंगे, ऐसे चेक करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फिर हम ढक दिए, और इसी तरह आपको अलट पलट के ढक्कन लगा के 2-2 मिनट पे आप इनको लगातार चेक करते रहें ताकि परवल भी नहीं जलेंगे और हमारे परवल अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो गया है। अब इन्हें हम बीच में चेक भी कर रहे हैं और ढकते भी जा रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स लगभग 12 से 13 मिनट हो गया है परवल को फ्राई करते हुए, और परवल देखिए कितने अच्छे तरीके से ये फ्राई हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये परवल फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें खुले में थोड़ा अच्छे से देखिए हमने इनको और भी गोल्डन ब्राउन कर लिए हैं, और परवल देखिए फ्राई हो गए हैं बहुत अच्छी तरीके से। और एक आप देखिए फ्रेंड्स चेक करके देखिए बहुत ही सॉफ्ट ये परवल फ्राई हुए हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स ये खाने में। और इस परवल भरवा को आप रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, या गर्मा गर्म दाल चावल के साथ खाएं फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखिए इसको हम प्लेट में निकाल लिए हैं, और देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना इसमें तेल बच गया है फ्राई करने के बाद। और आप चाहें तो इसमें फिर कोई सब्जी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनेगा सब्जी। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी स्पाइसी चटपटा परवल भरवा तैयार है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी फ्रेंड्स कमेंट्स में